खरमास खत्म हो गया है और खेला शुरू हो गया है। बिहार को लेकर एक महीने से दावा किया जा रहा था कि खरमास के बाद बिहार में बड़ा सियासी बदलाव आएगा, एनडीए गठबंधन में भगदड़ मच जाएगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी। सरकार कब बनेगी, इसे लेकर बिहार में महागठबंधन के नेताओं की तरफ से दावे भी होने लगे थे। लालू ने नीतीश को साथ आने का खुला ऑफर दे दिया था, तो एनडीए के दूसरे सहयोगी दलों में भी चिंता दिखाई दे रही थी। और ये चिंता कोई हवा हवाई नहीं थी, बल्कि बीजेपी से एनडीए के अंदर बढ़ती नाराजगी के चलते दिखाई दे रही थी। इस समय केंद्र और राज्य दोनों में भी बीजेपी की सरकार है। केंद्र में तो बीजेपी अपने सहयोगी दलों की कोई सुनवाई ही नहीं करती है और इस समय भी कोई बहुत ज़्यादा सुनवाई नहीं हो रही है। सिर्फ एक दल है जिसकी सुनवाई हो रही है और वह है आंध्र प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी टीडीपी, जिसके पास 16 सांसद भी हैं। बाकी के दलों को लेकर बीजेपी को ज़्यादा चिंता नहीं दिख रही है, लेकिन बीजेपी के जो सहयोगी हैं वो जरूर चिंता में दिख रहे हैं। खासतौर पर बिहार में इस बीच अब बीजेपी के साथ खेला शुरू हो गया है, तो नीतीश कुमार भी मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। तो आज बिहार एनडीए में मचे बवाल पर ही हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं अविनाश। बिहार की सियासत में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। एनडीए में शामिल पार्टियां आमने सामने आते दिखाई दे रही हैं। 14 जनवरी को भी कुछ एनडीए के अंदर ऐसा ही हुआ। चर्चा अभी भी उसकी हो रही है। चिराग के दही चूड़ा कार्यक्रम में नीतीश पहुंचे थे और बिना दही चूड़ा खाए वापस लौट आए, क्योंकि मेहमान तो पहुंच गए थे लेकिन मेजबान गायब थे। अपने ही कार्यक्रम में चिराग नहीं पहुंचे थे। सीएम नीतीश एलजेपीआर के कार्यालय पहुंचे, 10 मिनट रुके और वापस लौट गए। अभी एनडीए में चल रही इस टकराव की खबर ही चल रही थी कि एक और खबर सामने आ गई और इस बार फिर चिराग पासवान ने नीतीश को बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल सीवान में खान ब्रदर्स अयूब खान और रईस खान, जो जेडीयू के करीबी बताए जा रहे थे और दावा किया जा रहा था वो कभी भी जेडीयू की सदस्यता ले सकते हैं, अचानक ही चिराग ने उनको फोन लगाया और अपने बाले में खींच लिया। सीवान के हुसैनगंज के सोहली में मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां चिराग की मौजूदगी में अयूब खान और रईस खान ने पार्टी की सदस्यता ले ली। खान बंधु अपने बाहुबल के लिए भी जाने जाते हैं। चर्चा तो यहां तक हो रही है कि चिराग पासवान नीतीश कुमार से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें बीजेपी की तरफ से उन्हें मदद भी मिल रही है। यानी 2020 में बीजेपी ने चिराग पासवान की मदद से जेडीयू को कमजोर किया था, वह खेल अभी भी चल रहा है। ये एलजेपीआर के दही चूड़ा में भी दिखाई दिया। नीतीश पहुंचे तो चिराग गायब हो गए थे, लेकिन जब बीजेपी के नेता पहुंचे तो चिराग दरवाजे पर खड़े होकर उनका स्वागत कर रहे थे। बीजेपी नेताओं के साथ चिराग पासवान की तस्वीरें वायरल हो रही थी। साफ है, जो खेल एक महीने पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान से शुरू हुआ था वह अभी भी चल रहा है। नीतीश कुमार भले ही पशुपति पारस के दही चूड़ा भोज में नहीं पहुंचे हों, लेकिन कब वो पाला बदल जाएंगे ये जेडीयू के नेताओं को भी पता नहीं है। इसलिए आरजेडी की तरफ से अभी भी नीतीश के लिए दरवाजे बंद नहीं किए गए हैं। चिराग और नीतीश के बीच की दरार साफ साफ दिखाई दे रही है, तो ये दरार दूसरे सहयोगियों के साथ भी दिख रही है। जीतन राम मांझी भी बीजेपी से नाराज बताए जा रहे थे। सबसे पहले उन्होंने झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी से आधा दर्जन सीटें मांगी थी। बीजेपी ने झारखंड में जेडीयू को 2 और एलजेपीआर को 1 सीट दी, लेकिन हमको एक भी सीट नहीं दी। फिर मांझी ने दिल्ली चुनाव के लिए दावा ठोका, लेकिन बीजेपी ने हमको दिल्ली में भी भाव नहीं दिया, एक भी सीट नहीं दी। जिसके बाद मांझी की नाराजगी अब खुलकर सामने आ रही है। उन्होंने साफ कर दिया है कि जो एनडीए में उनके साथ झारखंड और दिल्ली में हुआ वो बिहार में नहीं होगा। अगर बिहार में हम की ताकत ज़्यादा होती तो बीजेपी हमको झारखंड और दिल्ली में किनारे नहीं कर पाती। मांझी ने कहा है, इस बार हमारे कार्यकर्ताओं का कहना है कि 40 सीटों पर लड़िए। हम अपने मन से कह रहे हैं कि 20 सीटें मिलें तो अच्छा है, लेकिन कार्यकर्ताओं की बात को भी देखना होगा। जब पटना में बैठक करेंगे वहाँ जो निर्णय होगा उसके लिए लड़ाई करेंगे। मांझी से जब इसे लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हमें भूख लगेगी तो क्या हम खाना नहीं मांगेंगे? ये लड़ाई तो नहीं हुई, यह पारिवारिक मामला है। कोशिश करेंगे कि कार्यकर्ताओं की बात को सुना जाए। हम पार्टी के संरक्षक के नाते कह रहे हैं कि 20 सीट मिलनी चाहिए। 20 सीटों से कम हमें मंजूर नहीं है। 20 सीट मिली तो सरकार से जो चाहेंगे वह काम कराने में सफल रहेंगे। साफ है, मांझी ने एक तरीके से नीतीश की टेंशन ही बढ़ा दी है। वो कैसे, यह भी हम आपको बताते हैं। दरअसल जेडीयू की तरफ से सीट बंटवारे का एक फार्मूला तैयार किया गया है, जो उन्होंने बीजेपी को सौंपा है। उसमें बीजेपी और जेडीयू दोनों के बीच बिहार की 243 विधानसभा सीटों में बराबर बराबर बंटवारा होना है। जेडीयू बीजेपी से 1 सीट ज्यादा मांग रही है, यानी जेडीयू 122 और बीजेपी 121 सीटों पर चुनाव लड़ती दिखाई दे सकती है। इसके साथ सीट बंटवारे के लिए जो फॉर्मूला जेडीयू के कोटे से है, उसमें हम और आरएलपी को जेडीयू अपने कोटे से सीटें देगी, जबकि बीजेपी के कोटे से एलजेपीआर को सीट दी जाएगी। जेडीयू हम और आरएलपी को 10 सीटों के अंदर समेटने की तैयारी में है। बची 112 सीटों पर वो खुद लड़ना चाहती है,
जबकि यह तय माना जा रहा है कि एलजेपी-आर को बीजेपी कम से कम 25 सीट देगी, यानी बीजेपी 100 से कम सीटों पर चुनाव लड़ पाएगी। लेकिन अब जिस तरीके से मांझी ने 20 सीटों की डिमांड कर दी है, उससे एक बात और साफ दिखाई दे रही है कि मांझी की डिमांड के पीछे बीजेपी कहीं ना कहीं खड़ी है, जिससे नीतीश कुमार पर दबाव बढ़े और वो सीट बंटवारे को लेकर गेंद बीजेपी के पाले में ही डाल दें, जिससे बीजेपी अपने मनमाफिक सीटों का बंटवारा कर सके। यानी नीतीश कुमार के खिलाफ बीजेपी का खेल जो अमित शाह के बयान से शुरू हुआ था, वो धीरे धीरे अपनी दिशा में बढ़ता जा रहा है। इससे पहले नीतीश कुमार के करीबी पशुपति पारस को भी बीजेपी उनसे दूर कर चुकी है। पशुपति पारस को सबसे ज्यादा उम्मीद नीतीश कुमार से ही थी। नीतीश कुमार के साथ उनके अच्छे संबंध रहे हैं और जब 2022 में पशुपति पारस ने एलजेपी को तोड़ा था तो नीतीश कुमार ने ही उनकी सबसे ज़्यादा मदद की थी। लेकिन आज जब पारस को नीतीश की ज़रूरत है तो नीतीश कुमार उनके घर दही चूड़ा खाने भी नहीं पहुंचते हैं, जबकि लालू यादव पारस के घर पहुंच गए। पशुपति पारस अभी भी एनडीए में ही माने जाते हैं, क्योंकि जैसे ही उनकी नाराजगी की खबर सामने आती है बीजेपी के नेता उनके घर पहुंच जाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह से भी उनकी मुलाकात आसानी से हो जाती है, लेकिन पारस की नीतीश से करीबी उन पर अब भारी पड़ती दिखाई दे रही है। पारस के घर ना तो नीतीश कुमार पहुंचे और ना ही जेडीयू का कोई दूसरा नेता। बीजेपी के नेताओं ने भी दूरी बना ली। कारण था कि लालू यादव पारस के घर पहुंच रहे थे। पशुपति पारस के घर पहुंचे लालू यादव से जब मीडिया ने सवाल किया कि आप पशुपति पारस महागठबंधन में शामिल हो रहे हैं, तो लालू ने इस पर विचार करने को कह दिया। वैसे भी जिस तरह से बीजेपी ने पशुपति पारस को किनारे लगाया है, उसके बाद यह तो तय माना जा रहा है कि अगर पारस एनडीए के साथ भी रहते हैं तो उन्हें लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में भी कोई सीट नहीं दी जाएगी, क्योंकि बीजेपी को एहसास है कि नीतीश के साथ जब भी बीजेपी का टकराव होगा तो पारस नीतीश के खेमे में ही दिखाई देंगे और बीजेपी पहले से ही नीतीश कुमार को कमजोर करने की कोशिश में जुटी हुई है। साफ है, खरमास के बाद एनडीए में जिस खेला की बात हो रही थी वो भले ही अभी होता दिख नहीं रहा है, लेकिन नीतीश कुमार को कमजोर करने की जो रणनीति बीजेपी की तरफ से बनाई जा रही थी उस पर काम नहीं रोका गया है। नीतीश के साथ बीजेपी का खेला अभी भी जारी है। आरजेडी विधायक भाई बीरेंद्र सिंह ने तो ये बात पहले ही कह दी थी, नीतीश कुमार को कमजोर करने की कोशिश बीजेपी लगातार कर रही है और नीतीश कुमार बीजेपी के साथ अगर जल्दी दूरी नहीं बनाते हैं तो जेडीयू को बीजेपी खत्म कर देगी। वैसे ये होता भी दिख रहा है। ऐसे में फैसला नीतीश कुमार को लेना है कि उन्हें सीएम की कुर्सी की ज़्यादा चिंता है या अपने दल को बचाने की। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।